तो गुड आफ्टरनून वंस अगेन बेटी। कैसे आप लोग? ट्वेल्थ क्लास के वेक्टर्स की फर्स्ट क्लास है हमारे पास। ठीक है। मुझे पूरी उम्मीद है वेक्टर वैसे आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ रखा होगा। फटाफट से हम स्टार्ट करते हैं, खत्म करते हैं। ठीक है। मैं कहना चाहूँगा वेक्टर्स आर दोज क्वांटिटीज। वेक्टर्स आर दोज क्वांटिटीज which are having magnitude as well as direction। आपको होगा सर इसका क्या मतलब है? एक बात और करना चाहूँगा। स्केलर्स आर दोज क्वांटिटीज which have मैग्नीट्यूड ओनली। मैग्नीट्यूड का मतलब मेरा क्या है? टू बी वेरी फ्रेंक, अभी हम फरीदाबाद में बैठे हैं। मैंने बोला कि 30 किलोमीटर जाना है। आप मेरे राइट में चले गए तो गुड़गांव पहुंच जाओगे। आप मेरे लेफ्ट में निकल गए तो नोएडा चले जाओगे। 30 किलोमीटर इधर चले गए तो पलवल की तरफ पहुंच जाओगे, पीछे चले जाओगे तो दिल्ली की तरफ चले जाओगे। तो 30 किलोमीटर किधर? आप एरोप्लेन में हैं, पायलट ने आपको बोला जाएगा भैया 100 किलोमीटर जाना है। किधर, किस डायरेक्शन में? सर 100 किलोमीटर बोला जाए तो काम चलेगा नहीं ना बेटे, किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हो। इसलिए हमारे को वेक्टर की जरूरत पड़ती है। मैंने क्या बोला? वेक्टर्स आर दोज क्वांटिटीज विच आर हैविंग अ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ठीक है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। जैसे हमारे पास रेफरेंस पॉइंट के लिए अगर बात करूँ, ये एक्स एक्सिस है। अगर मैं टू डायमेंशन के बारे में बात करूँ, वाई एक्सिस अगर है। ठीक है। अगर मैं सिर्फ अभी टू डायमेंशन के बारे में अगर बात कर रहा हूँ, आप किसी पर्टिकुलर पॉइंट के कोऑर्डिनेट एक्स को मोबाइल लेते थे? किसी टू पर्टिकुलर पॉइंट के कोऑर्डिनेट एक्स को मोबाइल लेते थे? मैं कहना चाह रहा था, इसको यहाँ से अगर ज्वाइन करते हैं तो ये इसकी जो पोजीशन है, इसे कहते हैं सर पोजीशन वेक्टर। ओपी वेक्टर क्या हो जाएगा? किसी पर्टिकुलर पॉइंट की जो पोजीशन बता रहा हो तो इसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। वेक्टर का मतलब उस पर्टिकुलर पॉइंट की पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, कोई भी जो वेक्टर आर वेक्टर है, मैं आर वेक्टर, ये हो जाएगा हमारे पास किसके बराबर? मैग्नीट्यूड। कितना मैग्नीट्यूड है और किस डायरेक्शन में है। यानी कि अगर मैं यूनिट वेक्टर के बारे में बात करूँ तो यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा हमारे पास? इसका जो मैंने लिखा ना, ये लिखा है मैंने यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मतलब क्या हो जाएगा? यूनिट वेक्टर इज अ वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट हो। मैं बताना चाहूंगा इसका क्या मतलब है। यानी यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा हमारे पास? आर वेक्टर अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड, इसे कहते हैं यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मतलब ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जो 1 यूनिट हो। इधर हम चलते हैं 1 यूनिट चले एक्स एक्सिस की तरफ। ठीक है ना बेटे? तो जो यूनिट वेक्टर है जो एक्स एक्सिस को जो रिप्रेजेंट करता है, उसका जो यूनिट वेक्टर होगा उसको रिप्रेजेंट करेंगे आई कैप से। उसको रिप्रेजेंट करेंगे आई कैप से। सोच के चलेंगे, अगर हमारे पास सिर्फ एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में जाना है, ये आई कैप मतलब 1 यूनिट चला गया। अगर मैं 2 कदम चलूंगा तो क्या हो जाएगा? 2 आई कैप। अगर मैं 3 कदम इस डायरेक्शन में चलूंगा तो क्या हो जाएगा? 3 आई कैप। जैसे हमारा 1,0, 2,0, 3,0 तक। ध्यान से देखेंगे, दोबारा से बोलना चाह रहा हूँ। यूनिट वेक्टर क्या था हमारे पास? आर वेक्टर अपॉन में उसका मैग्नीट्यूड। यानी कि आर वेक्टर कितना है हमारे पास? उसका मैग्नीट्यूड इनटू किस डायरेक्शन में है। अगर मैं एक्स डायरेक्शन में जा रहा हूँ, एक्स एक्सिस में, मैंने अगर एक्स स्टेप में चला गया तो आर वेक्टर कितना हो जाएगा हमारा? एक्स आई कैप हो जाएगा। अगर वन डायमेंशन में जाते हैं तो सिर्फ एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में जाता हूँ तो एक्स आई कैप हो जाएगा। तो मेरे, अगर वाई एक्सिस की डायरेक्शन में जाते हो तो जो डायरेक्शन वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करती है, उसका जो यूनिट वेक्टर होगा वो होता है जे कैप। तो यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस कितना हो जाएगा? जे कैप। अब एक स्टेप यहाँ पर चलेगा तो ये जे कैप हो गया। अगर 2 कदम चले तो 2 जे कैप हो गया। 3 कदम चलोगे तो 3 जे कैप हो जाएगा। आप लोग देख रहे हो 3 जे कैप का मतलब ये मैग्नीट्यूड आ गया और इसकी डायरेक्शन आ गई। कितने कदम चले आप लोग? समझ आए? अगर वाई एक्सिस की डायरेक्शन में जा रहे हो, अगर आपने वाई स्टेप चला, वाई इंटू जे कैप हो जाएगा।
जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है वेक्टर की, ये होता है ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन। ट्रायंगुलर, इससे पहले ये मैं कहना चाह रहा हूँ, बेसिकली मैं वेक्टर के बारे में आपको मालूम था इसलिए मैं छोटी बातें बोली नहीं, कहते तो बता भी देता हूँ। वेक्टर में अगर ये ओ पॉइंट अगर है तो इसे कहते हैं इनिशियल पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट, ये रे होती है इसकी ना, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। बस वही कहना चाह रहा हूँ। ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर ये कहता है कि अगर आपके पास एक वेक्टर है, जो ए वेक्टर दिया हुआ है, ए वेक्टर का जब भी वेक्टर अगर होगा तो उसका मतलब मैग्नीट्यूड भी होगा और उसकी डायरेक्शन भी होगी। और ये इनिशियल वेक्टर से फाइनल वेक्टर हमने बोला बी वेक्टर, एक होता है रिजल्टेंट वेक्टर, यानी कि अगर ए बी वेक्टर अगर मेरे पास लेट से है, बी सी वेक्टर अगर है, तो जिसका रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो हमारे पास आएगा सी वेक्टर, ए सी वेक्टर। ये क्यों कहना चाह रहा हूँ, मान लेते हैं ये ऐसे अगर होता है हमारे पास बेसिकली, इसके पैरेलल मान लेते हैं ये दो वेक्टर अगर दे रखे थे हमारे पास, ए वेक्टर दे रखा था, बी वेक्टर दे रखा था, इस वेक्टर को उठा करके मैं इस वाले डायरेक्शन में ले आया, ट्रायंगल लॉ वेक्टर क्या आएगा हमारे पास, दिस प्लस दिस सबका सम जीरो हो जाता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है बेटे? नहीं, जो रिजल्टेंट वेक्टर अगर आएगा तो ऐसे भी आ जाएगा ये हमारे पास, या तो ए वेक्टर आप इस डायरेक्शन में गए, बी वेक्टर इस डायरेक्शन में गए, तो रास्ते में आप यहाँ पर पहुंच जाओगे, या पहले बी स्टेप यहाँ चले गए इस डायरेक्शन में, ए वेक्टर आप इस डायरेक्शन में चले गए तो भी इस डायरेक्शन में पहुंच जाओगे। बात समझ में आई? मुझे अगर इस पर्टिकुलर पॉइंट से इस पर्टिकुलर पॉइंट तक पहुंचना था, मान लेते हैं ये ए स्टेप्स है, 5 कदम ऐसे हैं, 3 कदम ऐसे हैं, आप 5 कदम इस डायरेक्शन में गए, 3 कदम इस डायरेक्शन में गए, तो इस वाले स्टेप पे पहुंच गए। या पहले आप 3 कदम चले इस डायरेक्शन में, फिर 5 कदम चले इस डायरेक्शन में, फिर भी तो यहाँ पर पहुंच जाओगे। ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर क्या कहता था हमारे पास, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर कहता था ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर और सी ए वेक्टर इज इक्वल टू जीरो। ये एक बात बोलना चाहूंगा, ध्यान सुनिएगा, मैंने एक चीज लिखी तो है यहाँ पर, मगर फिर भी एक बार बता देना चाहता हूँ। ए बी वेक्टर अगर इस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो जो बी ए वेक्टर होगा, मतलब मैंने क्या बोला, अगर ए बी वेक्टर इस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो बी ए वेक्टर जो होगा उल्टा अपोजिट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। बात समझ में आ रही है बेटा? ये नहीं, उसकी अपोजिट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। मैं यहाँ पर मैं क्या करना चाह रहा हूँ, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर क्या कहते हैं, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी ए वेक्टर इज इक्वल टू जीरो। ये क्या हो जाएगा, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस सी ए वेक्टर हो जाएगा। बात समझ में आई? माइनस सी अगर ए सी वेक्टर अगर ये है तो माइनस सी वेक्टर क्या हो गया, ए सी वेक्टर तो हो गया। यस और नो? पहले क्या था हमारे पास ए बी, पहले क्या था हमारे पास ए बी प्लस बी सी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ए बी प्लस बी सी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है बेटे? ये नहीं, तो इसको मैं राइट साइड ले गया, तो माइनस सी ए वेक्टर हो गया, माइनस देखो सी ए वेक्टर तो ये है इस डायरेक्शन में, माइनस सी ए वेक्टर मतलब अपोजिट डायरेक्शन चली जाएगी इसकी, ठीक है बेटे? तो क्या हो जाएगा, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर इज इक्वल टू ए सी वेक्टर हो जाएगा। समझ में आया? यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, कैसे सिखाना चाह रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से। अगर ये ओ ए वेक्टर है इस डायरेक्शन में, ए बी वेक्टर है इस डायरेक्शन में, ओ बी वेक्टर और आ जाएगा हमारे पास, ये ओ बी वेक्टर किसके बराबर आ जाएगा, ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर। समझ में आया बेटा? ये नहीं आया? ओ बी वेक्टर कहाँ आ जाएगा, ये ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर हो जाएगा। थोड़ा ध्यान से देखा जाए, अगर मैं ए बी वेक्टर को देखता हूँ, ए बी वेक्टर क्या आ जाएगा बेटे, ओ बी वेक्टर मास ऑफ ए ओ ए वेक्टर, ध्यान से देखिएगा, ए बी वेक्टर क्या हो जाएगा, ओ बी वेक्टर मास ऑफ ओ ए वेक्टर, जो पॉइंट बाद में लिखा हो पहले आएगा हमारे पास, ओ बी वेक्टर मानो ओ ए वेक्टर, ओ इज यू कैन से ओ इज द रेफरेंस पॉइंट। ये बड़ी सी बात बताना चाह रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से। अगर मैं सिर्फ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बारे में बात कर रहा हूँ, ये आई कैप इसकी डायरेक्शन को बता रहा है, जे कैप इसकी डायरेक्शन को बता रहा है। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, जो शुरू में डेफिनेशन मैंने बोली थी, आर वेक्टर कितना हो जाएगा, उसका मैग्नीट्यूड इनटू उसकी डायरेक्शन। कोई भी वेक्टर का मतलब क्या होता है, इसमें के अंदर मैग्नीट्यूड भी हो डायरेक्शन भी हो। मैंने कहा था ना, वेक्टर्स आर दोस क्वांटिटीज व्हिच आर हैविंग अ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। अब ये 3 कदम जाना है इस डायरेक्शन में, तो 3 कदम का मतलब मैग्नीट्यूड 3 कदम हो गया इस डायरेक्शन में, मतलब क्या कि अगर ये पॉइंट ओ ए है तो कितना हो जाएगा, 3 आई हो जाएगा हमारे पास, ओ ए। समझ में आया? 2 कदम जाना है इस डायरेक्शन में, 2 जे कैप हो जाएगा बेटा ये। ध्यान से देखना कि ये ओ ए वेक्टर हो गया, ओ बी वेक्टर हो गया,
इसको उठा करके यहाँ रख दूं, इस वाले वेक्टर को उठा करके यहाँ रख दें, तो टू जे कैप हो जाएगा ये थ्री आई कैप हो गया, टू जे कैप हो गया, ये इसका रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा टू आई कैप, थ्री जे कैप हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर से आया है हमारे पास, दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इज इक्वल टू दिस वेक्टर आएगा हमारे पास। बोलो बच्चे। यानी कि आपको सिखाने के लिए मैं कहना चाह रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। अगर टू डायमेंशन ज्योमेट्री के बारे में बात करता हूँ पहले, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है, इस पर्टिकुलर पॉइंट के कोऑर्डिनेट एक्स का वाई है, तो क्या बताएगा भाई, एक्स कदम यहाँ चला, एक्स आई कैप हो गया, यस और नो? ए बी वेक्टर कितना हो जाएगा, वाई जे कैप हो जाएगा। ये है हमारा ओ ए वेक्टर एक्स आई कैप, ये है ए बी वेक्टर वाई जे कैप, कितना हो जाएगा हमारे पास, एक्स आई प्लस वाई जे कैप हो जाएगा। एक्स आई कैप वाई जे कैप हो गया। आपको समझाना चाह रहा हूँ कि आप जो पोजिशन वेक्टर लिखते थे ना, ए आई एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड की, क्यों लेते थे उसका लॉजिक बताना चाह रहा हूँ। सोच के चलिए, ये वाली एक्स एक्सिस है, ये वाली वाई एक्सिस है, तो वाली जेड एक्सिस है। बात समझ में आ रही है? अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस ऊपर है, मैं एक्स कदम उधर चला, वाई कदम नीचे चला, तो जो फ्लोर पे जो डायगोनल आएगा एक्स आई प्लस वाई जे आ जाएगा। ये एक वेक्टर हो गया एक्स आई प्लस वाई जे। जेड के कैप मैं ऊपर लूंगा, तो उसका रिजल्ट वेक्टर वहां पर चला जाएगा, ओपी वेक्टर। क्या आ जाएगा, दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर। मैं डायग्राम बना के दिखाता हूँ तो शायद आपको समझ में आए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैंने क्या बोला, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है, आई कैप इसकी डायरेक्शन है, जे कैप इसकी डायरेक्शन, के कैप इसकी डायरेक्शन। अगर आप पहले ए पे गए, एक्स कदम चले गए, तो एक्स आई कैप हो गया। बी पे वाई कदम चले अगर जाते हैं, तो वाई जे कैप होता है हमारे पास, ये सर नो? ये वाला पॉइंट अगर ओ है हमारे पास, तो ओ ए वेक्टर कितना हो जाएगा हमारा, एक्स आई कैप। ओ बी वेक्टर कितना हो जाएगा हमारे पास, वाई जे कैप। बात समझ में आ रही है बेटे? ये एक्स आई हो गया, वाई जे हो गया। इस वाले वेक्टर को उठा करके यहाँ रखते हैं, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर कह सकते हैं, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर कह सकते हैं हमारे पास। वाई कदम यहाँ पर आ जाएगा बेटे, ये जो डायरेक्शन वाई जे कैप हो जाएगी, इसका नाम मैं क्या मानूं, सी मान लें। ओसी वेक्टर कितना हो जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर हमारे पास, ये वाला वेक्टर कितना हो जाएगा, ओसी वेक्टर एक्स आई प्लस वाई जे कैप हो जाएगा बेटे। बोलो बच्चे। एक्स डिस्टेंस, एक्स यूनिट का मैग्नीट्यूड, आई कैप की डायरेक्शन में, एक्स आई कैप, वाई यूनिट का मैग्नीट्यूड इसकी डायरेक्शन में, तो वाई जे कैप हो गया। अब मैं अगर जेड एक्सिस का मतलब क्या होता है, ऊपर की तरफ जाता हूँ, जेड यूनिट इधर चला गया, के कैप की डायरेक्शन में, इसका नाम पी दे दूं मैं। इस पर्टिकुलर पॉइंट की कोऑर्डिनेट अगर एक्स का वाई का जेड थे हमारे पास, ध्यान से देखिएगा, ये वाला वेक्टर आया पहले, पहले हमारे पास ये वाला वेक्टर आया, ओसी वेक्टर, फिर ये वाला वेक्टर आया, सीपी वेक्टर, ये हमारा ओपी वेक्टर हो जाएगा, ये सर नो? ओपी वेक्टर कितना हो जाएगा हमारे पास, ओपी वेक्टर हो जाएगा हमारे पास ओसी वेक्टर और सीपी वेक्टर। बोलो बेटे, बात समझ में आ रही है? और ओसी वेक्टर कितना हो जाएगा, ओ ए वेक्टर, एसी वेक्टर प्लस सीपी वेक्टर। ओपी वेक्टर कितना आ जाएगा हमारे पास, एक्स आई वाई जे जेड के गैप। आप समझ में आ रहा है? कोई पर्टिकुलर पॉइंट अगर एक्स को वाई को जेड हो, क्यों, जो इसका पोजिशन वेक्टर हम ये लेते हैं, इसे इसे हम पोजिशन वेक्टर एक्स, आप लोग सीधा पढ़ते थे ना अभी तक, कि एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के गैप ले लेते हैं, पता नहीं क्यों लेते थे, समझ में? एक्स का तो मैं यहाँ पर चला, क्योंकि मैंने सबसे इंपॉर्टेंट चीज ज्यादातर ना वेक्टर की है, कोई भी वेक्टर होगा उसका मैग्नीट्यूड होगा, तो कितने डायरेक्शन में ये होगा। सोच के देखते हो, दरवाजे वाला जो पॉइंट है ना, वो हमारा रेफरेंस पॉइंट है, डोर जो खोल रहा है वो सारी उसकी डायरेक्शन है, इस रूम का जो डोर है पूरा घूम जाता है हमारे पास। हमारे तो जो डायरेक्शन है, आपको अगर मैं इसे सिखाने की कोशिश करूँ किसी बच्चे को, अगर आप समझ आ जाएगा आप लोगों को जो मैं बोलना चाह रहा हूँ, जो डायरेक्शन है, दरवाजे का जो दरवाजा है, देखो मैं जाकर खोली बेटा दरवाजा, कोई भी दरवाजा हल्का सा खोल के दिखा बताता हूँ, सोच में जो मैं बोलने वाला हूँ, ठीक है? हल्का सा खोल दे। अब दरवाजे की जो विड्थ, और खोल, बस इतना। दरवाजे की जो विड्थ था, उसे मैंने 1 यूनिट मान लिया, ठीक है बेटे? दरवाजे की जो, देखो मेरे तक देखो,
दरवाजे की जो ब्रेथ है उसे मैंने 1 यूनिट मान लिया। अगर मैं 5 कदम चलता हूँ इस डायरेक्शन में, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, ये वाला वेक्टर है, जो मर्जी डायरेक्शन हो। आपने अगर एक्स एक्सिस थी तो मैंने उसको आई कैप का नाम दे दिया, नहीं तो मैं ए कैप मान लेता हूँ यूनिट वेक्टर। ए कैप भी था यूनिट वेक्टर, ए डायरेक्शन, 5 ए कैप हो गई। थोड़ा और घुमा, इधर घुमा, अब ये जो डायरेक्शन है ये बी कैप हो गई यूनिट वेक्टर, मैंने दरवाजे की विड्थ को 1 यूनिट माना। ये जो डायरेक्शन है ये बी कैप हो जाएगा यूनिट वेक्टर। इस डायरेक्शन में मैं 7 कदम चला गया, 7 बी कैप हो जाएगा वो। और घुमा, मान लेते ये जो अब डायरेक्शन है सी कैप डायरेक्शन होगी। 1 यूनिट जो है दरवाजे की जो विड्थ है लेट्स से हमारे पास वो 1 यूनिट है, ये डायरेक्शन सी कैप आ जाएगी। अगर 9 कदम गया तो 9 सी कैप हो जाएगी। बच्चे सोच रहे हैं दरवाजा पूरा खुला दे, सर बोलेंगे मैं तो घर से बाहर भाग गया। ऐसा नहीं है, ठीक है। आजा आजा अंदर आजा, लग रहा दरवाजा पूरा खुल गया, भाग जाओ ट्यूशन की छुट्टी। पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आप जहाँ पर खड़े हो, समझ रहे हैं कि नहीं, आप जहाँ पर खड़े हो, यहाँ से मैंने खड़ा, ये मेरी डायरेक्शन थी 1 यूनिट की डायरेक्शन, इधर चला गया एक्स आई कैप। इस डायरेक्शन में क्या है, देखो यहाँ से अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ, ये मेरी डायरेक्शन 1 यूनिट है, वन स्टेप में चल रहा है, एक्स एक्स 1 स्टेप, नंबर लाइन को होती है 1 2 3 4 5 6 होती है, 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप चलता चला जा रहा है। इधर गया तो पॉजिटिव होता है, इधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। आई कैप डायरेक्शन इस डायरेक्शन में जा रही है यूनिट वेक्टर, तो माइनस आई कैप हो जाएगा, यूनिट वेक्टर हो जाएगा मगर अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगी। जे कैप अगर ऊपर जा रहा है तो माइनस जे कैप यानी नीचे चला जाएगा, सॉरी, अगर वाई एक्सिस तरफ जा रहा है जे कैप इधर जा रहा है तो माइनस जे कैप उधर हो जाएगा। के कैप अगर ऊपर जा रहा है तो माइनस के कैप नीचे हो जाएगा। ये जो यूनिट वेक्टर सिर्फ मैग्नीट्यूड वन है, उस ये सिर्फ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है। समझ में आ रहा है? तो इसलिए अगर आपको याद हो तो हम यूनिट वेक्टर कैसे डिफाइन करते थे, याद है? आर कैप को हम कैसे डिफाइन करते हैं, आर वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड, यानी आर वेक्टर कितना हो जाएगा हमारे पास, मैग्नीट्यूड इंटू उसकी डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड भी क्यों ले रहे हैं ध्यान से देखते हैं। अगर आपको मालूम हो 3D ज्योमेट्री में, ये ओपी जो है, ओपी कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो गया। ये आर, मोड ऑफ आर ही तो हो गया ये हमारे पास, यस और नो, ये मोड ऑफ आर ही तो हो गया। यानी कि मैं कहना चाह रहा हूँ, आर वेक्टर अगर मेरे पास है एक्स आई, ये पोजिशन वेक्टर बेटा, वाई जे प्लस जेड की कैप, तो मोड ऑफ, आपको सिर्फ अभी तक क्वेश्चन करने आते थे याद हो तो, फिर जिसमें आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ने सीखे होंगे कि आर वेक्टर दे रखो 2 3 4 कोऑर्डिनेट्स हैं, तो मान लेते थे दिस इज 2y + 3j + 4, क्यों करते थे पता नहीं, उसको ऐसे इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते थे। मैग्नीट्यूड मतलब लेंथ ऑफ द वेक्टर, आप लोग पढ़ते थे एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर जेड का स्क्वायर, तो कभी यूनिट वेक्टर निकालना होता तो आप ऐसे करते थे आर वेक्टर अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड। यस और नो? धीरे धीरे मैं इसकी और अच्छे से कहानी बताऊंगा कि कहना क्या चाहता है। ठीक है बेटे, एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं समझाऊं, आर वेक्टर अगर आपको दे रखा है लेट से 2y + 3j + 4k कैप, अब आपको ये समझाना जा रहा है, एक्स एक्सिस में 2 कदम गया था ना बेटे, वाई एक्सिस में 3 कदम गया, जेड एक्सिस में 4 कदम गया, तो 2 कदम यहाँ गया, 2y यहाँ पर आ गया, 3j यहाँ पर आ गया। पहले इस वाले वेक्टर को उठा करके यहाँ रखूंगा तो 3j यहाँ पर आ जाएगा, ये इसका रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा 2y + 3j। तो पॉइंट इसके कोऑर्डिनेट्स 2, 3 हो जाएंगे ना, 2y + 3j हो जाएगा। अब 4k कैप का मतलब क्या था, इस डायरेक्शन में 4k कैप चला गया, तो ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर ये डायरेक्ट जाके इसका पोजीशन वेक्टर दे देगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? 2y + 3j + 4k का मतलब 2y मतलब इस डायरेक्शन में चला गया, 3 मतलब इस डायरेक्शन में है, तो दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर, ये इसका रिजल्टेंट आ जाएगा। ये 2y + 3j हो गया, इस ये एक वेक्टर था, यहाँ से इसकी ये रिजल्टेंट हमने वेक्टर डाल दिया एडिशनल, दो वेक्टर को ऐड करते हैं, तो सेकंड वाले का जो इनिशियल पॉइंट है पहले वाले के टर्मिनल पॉइंट पे आ जाना चाहिए। बात समझ में आई? इनिशियल पॉइंट टर्मिनल पॉइंट मालूम है ना, जहाँ से स्टार्ट किया वेक्टर को, ये आपका इनिशियल पॉइंट हो गया, ये टर्मिनल पॉइंट या फाइनल पॉइंट, इसकी डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। दूसरे वाला वेक्टर अगर ऐड करना है तो दूसरे वाले वेक्टर का जो इनिशियल पॉइंट है इसके फाइनल पॉइंट पे जाएगा। पहले यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुंचे आप, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुंचे, तो रिजल्टेंट मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुंच गया। ऐड करने के लिए उसको वहां तक पहुंचना पड़ेगा ना हमारे पास डायरेक्शन। समझ में आए? तो अगर मुझे आर वेक्टर दे रखा तो मोड ऑफ आर कितना हो जाएगा हमारे पास, 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + 4 + 9 + 16 √29 हो जाएगा बेटे हमारे पास। 2y + 3j 4k कैप
√29। ठीक है बेटे, ये यूनिट वेक्टर हो जाएगा हमारे पास। आर कैप इज इक्वल टू आर वेक्टर पर मोड होगा। कोई शिकायत नहीं थी बच्चे को। अब मैं एक बात बताना चाहता हूँ, ध्यान से देखिएगा, ये सबको समझ में आए, छोटी छोटी सी बातें आपको पता होंगी, बस मैं जानबूझ के थोड़े से बेसिक्स बता रहा था आपको। यहाँ देखिएगा, एक बात हमने लिखी थी, यहाँ बताया भी था, मैंने देखा था ये वाली बात, कि ओ ए वेक्टर है हमारे पास बेटे, ये ओ ए वेक्टर है, ये ए बी वेक्टर है, ओ बी वेक्टर आ गया था हमारे पास। ए बी वेक्टर को अगर मैं यहाँ रखता हूँ, उसको यहाँ ले गया था। ये बेटा कमाल की चीज है, ए बी वेक्टर का मतलब क्या हो जाएगा, ओ बी वेक्टर मान ओ ए वेक्टर। ओ यानी कि रेफरेंस पॉइंट है, तो फाइनल पॉइंट में से इनिशियल पॉइंट माइनस करेंगे, काम की चीज है। मैं कहना चाह रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे, मान लेते हैं, ऐसे समझाना चाहूंगा मैं आपको। एक्स प्लस जेड है हमारे पास, एक पॉइंट ए दे रखा है और एक पॉइंट बी दे रखा है हमारे पास। ठीक है, मुझे अगर ए बी वेक्टर निकालना है, इसका मतलब क्या हो गया, ओ वेक्टर ही हो गया था हमारे पास। ए बी वेक्टर निकालना तो ओ बी वेक्टर आ गया। इसका मतलब क्या आ जाएगा, ओ ए वेक्टर ए बी वेक्टर इज इक्वल टू ओ बी वेक्टर हो जाएगा। इन ए बी वेक्टर कितना आ जाएगा, ओ बी वेक्टर माइनस में ओ ए वेक्टर। तो आपको ये वाली बात पता होनी चाहिए, अगर मुझे कोई भी वेक्टर निकालना है तो क्या हो जाएगा, ओ बी वेक्टर माइनस वो ए वेक्टर। बोलो मैंने ये वाली बात, फाइनल वाले पॉइंट में से इनिशियल वाला पॉइंट माइनस कर देते हैं। बस याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बार बार ये बोल रहा हूँ, कोई भी जो वेक्टर होता है वो उसका मैग्नीट्यूड इनटू किस डायरेक्शन में वो मैटर करता है। कोई भी वेक्टर मुझे निकालना है तो बताता है हमारे पास कौन सा वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है और उसकी डायरेक्शन कितनी है। ठीक है, ध्यान रख के मैं कुछ सिंपल सिंपल से हल्के हल्के से क्वेश्चन ले रहा हूँ, थोड़ी थोड़ी चीज आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, क्वेश्चन करिए, कहता है फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर दैट इज 2y माइनस 6j प्लस 3k कैप। जब यूनिट वेक्टर निकालना है तो उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे बेटे। मैग्नीट्यूड का मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर आ गया बेटे, 4 प्लस 36 प्लस 9, 49 7 आ जाएगा। तो जो यूनिट वेक्टर होगा वो क्या होगा, ए वेक्टर अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड 2y माइनस 6j 3k कैप अपॉन में 7 हो गया बेटे, 2/7 आई कैप। कभी क्वेश्चन ऐसे ही कहते हैं, सुनना ध्यान से। जैसे मैंने अभी दरवाजा खुलवाया था, मैंने कहा था इसकी डायरेक्शन है, यूनिट वेक्टर था। क्वेश्चन कहता है मुझे 5 कदम चलना है इसके इस डायरेक्शन के बाद, इस वेक्टर के अलॉन्ग। जैसे मान लेते हैं, मैं इसी क्वेश्चन में कहता, ये तो यूनिट वेक्टर आ गया था। क्वेश्चन कहता है इसका यूनिट वेक्टर निकालो, ये आ गया। क्वेश्चन कहता मुझे एक वेक्टर निकालना है, फाइंड अ वेक्टर, मुझे वेक्टर निकालना ऑफ मैग्नीट्यूड लेट्स से 10 यूनिट्स along the line, ये दे दे वेक्टर along the line 2y माइनस 6j प्लस 3k। क्या मतलब आया, मुझे एक वेक्टर निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड 10 यूनिट हो और जो इस लाइन के अलॉन्ग हो। फिर जिस लाइन के अलॉन्ग है, लाइन तो पूरी दे रखी है, मुझे तो डायरेक्शन देख रही है ना उसकी। बात समझ में आई कि नहीं आई, मुझे इस डायरेक्शन में देखना, उसका यूनिट वेक्टर जो है इस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। यूनिट वेक्टर जिस डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा, तो यूनिट वेक्टर का मतलब क्या था, ए वेक्टर अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड। तो अभी हमने जिसका यूनिट वेक्टर निकाला था तो क्या आया था, 2y माइनस 6j, तो 3k/7 आया। तो ये तो यूनिट वेक्टर हो गया ना। अब मुझे जो आर वेक्टर निकालना है, उसका मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है, 10 यूनिट्स। मुझे जो आर वेक्टर अगर फाइंड आउट करना है, उसमें उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 10 यूनिट। हाँ है ना, उसका वेक्टर कौन सा हो जाएगा, यूनिट वेक्टर कौन सा हो जाएगा, ये वाला ए कैप वाला हो जाएगा। बोलो बेटे, समझ आए। क्वेश्चन कहता है मुझे एक वेक्टर निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड 10 यूनिट हो, और जो इस वेक्टर की डायरेक्शन में हो, तो जिस वेक्टर की डायरेक्शन में उसका हमने यूनिट वेक्टर निकाल लिया।
1 यूनिट का वेक्टर निकाल लिया ना। अब इसकी डायरेक्शन में अगर मुझे निकालना है तो रिक्वायर्ड वेक्टर कितना हो जाएगा हमारे पास, 10 टाइम्स ऑफ 2y माइनस 6j प्लस 3k, 17 आ जाएगा बेटा ये। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? बेसिक आइडिया समझ में आ रहा है? जब कभी भी मुझे वेक्टर निकालना है तो आपको पता होना चाहिए कि मेरे पास उसका मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए, मेरे पास उसकी डायरेक्शन भी होनी चाहिए। ठीक है, समझ में आया? अब छोटी छोटी सी कुछ बातें बता देना चाहता हूँ। छोटे बच्चे को जैसे हम लोग नंबर सिखाते थे, फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन सिखाते थे, वैसे सिखा रहा हूँ। एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स मैं कहना चाह रहा हूँ। एक वेक्टर अगर दे रखा है, लेट्स से आपके पास 2y प्लस 3j प्लस 4k कैप, बी वेक्टर दे रखा है i, फिर वैसे i प्लस 2j प्लस 5k कैप। ठीक है, मुझे अगर एडिशन निकालना है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकालना है, तो इसका मतलब क्या, दोनों वेक्टर के जो कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट होंगे उनको हम ऐड करेंगे। ठीक है बेटे, 2y प्लस आई का मतलब 3i कैप, 3j प्लस 2j का मतलब 5j कैप, 4k प्लस 5k कैप इज 9k। ए प्लस बी वेक्टर आ गए। समझ आ रहा है? क्वेश्चन अगर कहता फाइंड यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, अगर आपको ए वेक्टर दिया हुआ है, बी वेक्टर दे रखा है, मुझे क्वेश्चन कहता है कि इसका यूनिट वेक्टर निकालो। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ए कैप ए प्लस बी वेक्टर का यूनिट वेक्टर का मतलब क्या हो जाएगा, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, वेक्टर मतलब इस वेक्टर कौन है, इसका मैग्नीट्यूड। ए प्लस बी वेक्टर कितना था, 3i, 5j, 9k कैप, तो मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, दिस 3i, 5j कैप, 9k कैप, स्क्वायर रूट ऑफ दिस इज 9, 25 81, कितना आ जाएगा, 90 प्लस 115 आ जाएगा बेटा ये। समझ में आ रहा है? अभी देखो, ए वेक्टर दे रखा था, बी वेक्टर दे रखा था, मुझे इसका यूनिट वेक्टर निकालना था, वो भी निकाल लिया। क्वेश्चन अगर ये कहता मुझे एक वेक्टर निकालना है, इसमें मैग्नीट्यूड 5 यूनिट हो और इन दो वेक्टर के एडिशन के अलोंग हो। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकाला हम लोगों ने, यूनिट वेक्टर आ गया। इस वेक्टर यूनिट वेक्टर को अगर मान लेते हैं मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो नया वाला वेक्टर आ जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड इतना होगा जो इस डायरेक्शन में होगा। आइडिया समझ में आ रहा है कि किसी भी वेक्टर को मुझे निकालना है तो उसका मैग्नीट्यूड और साथ साथ उसकी डायरेक्शन होना बहुत जरूरी है। देखो, एक हल्की सी बात, एक दो बातें बताऊंगा दोबारा से। जैसे मैंने बोला था ना, ए बी वेक्टर का भी निकालना हो तो क्या होता है, ओ बी वेक्टर मास ओ ए वेक्टर, ये आपको हेल्प करेगा जो बात मैंने अभी लिखी। देखो क्वेश्चन है हमारे पास, इफ द पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट्स ए एंड बी आर 2y प्लस 3j मास k कैप and 3i plus 2j, if the position vector of the points A and B are 2i plus 3j minus k cap and 3i plus 2j plus k cap respectively, then write a vector of magnitude 6 units in the direction of AB vector. If the position vector of the points, the position vector of the points A and B are this and this respectively, कैसे करना पसंद करोगे? ए वाले पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन क्या कहता है बेटे, बेसिक्स क्लियर होने बहुत जरूरी है। ए वाला पॉइंट है, बी वाला पॉइंट है, ठीक है बेटे, इसके कोऑर्डिनेट्स 2,3,-1 और लेट्स से 3,2,1 दिए हुए हैं। इनका पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है।
यस और नो? इनका तो पोजिशन वेक्टर दे रखा ना बेटे हमारे पास। बोलो बच्चे। ओ ए वेक्टर दिया हुआ है 2y प्लस 3j माइनस के कैप 3i 2j प्लस के कैप। क्वेश्चन कहता है मुझे एक वेक्टर निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड जो है वो 6 यूनिट है और जो ए बी वेक्टर की डायरेक्शन में है। पहले ए बी वेक्टर तो निकालना पड़ेगा। ए बी वेक्टर क्या होगा बताओ? ए बी वेक्टर पहले निकालना पड़ेगा, ये हो जाएगा ओ बी वेक्टर मास ओ ए वेक्टर। समझ में आया बेटा? ये नहीं आया? ए बी वेक्टर मुझे निकालना है तो क्या हो जाएगा पहले? ओ बी वेक्टर मास ओ ए वेक्टर। ऐसे क्यों है? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स है कि दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इज इक्वल टू दिस वेक्टर। ये दो वेक्टर का सम रिजल्ट, इसका रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा हमारे पास। ओ बी वेक्टर कितना आएगा हमारे पास? 3i प्लस 2j प्लस के कैप माइनस 2i प्लस 3j माइनस के कैप। जब भी हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे वेक्टर्स को तो कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट को सब्ट्रैक्ट किया ऐड करेंगे, ठीक है? 3i माइनस 2i कितना हो जाएगा? आई कैप 2y माइनस 3j कैप माइनस जे कैप हो जाएगा बेटे। क्या हो जाएगा? के कैप प्लस के कैप। समझ में? ये तो वेक्टर आया। मुझे एक वेक्टर निकालना, सुनना सुनना ध्यान से। क्वेश्चन कहता है फाइंड अ वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड दे रखा है 6 यूनिट और जो इसकी डायरेक्शन में हो। अब जिसकी वेक्टर की डायरेक्शन में तो क्या करेंगे? उसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे। जिस भी वेक्टर के अलोंग निकालना है तो उसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे जो किसके बराबर हो जाएगा? ए बी वेक्टर अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड आई माइनस जे ठीक है बेटे। आई माइनस जे प्लस 2 के कैप। ये हो गया हमारा यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मतलब 1 यूनिट का वेक्टर जो सिर्फ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा हो। मगर मुझे ऐसा वेक्टर चाहिए जिसका मैग्नीट्यूड जो है 6 यूनिट हो। जो रिक्वायर्ड वेक्टर है इट्स आर वेक्टर द रिक्वायर्ड वेक्टर मोड ऑफ आर इंटू आर कैप। मोड ऑफ आर 6 यूनिट, ये आर कैप हो जाएगा। बोलो बेटे। आई माइनस जे प्लस 2 के कैप अपॉन रूट 6। रूट 6 टाइम्स ऑफ आई माइनस जे प्लस 2 के कैप। ठीक है बच्चों? समझ में है? कोई शिकायत? हल्की सी चीज वैसे मैं बताना चाहूंगा, डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइंस। अभी बताऊं या नहीं? है? वैसे तो मैं डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ, मुझे ज्यादा मजा आता है। डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन अगली क्लास में करता हूँ, बहुत कुछ पढ़ाऊंगा। अगर थोड़ा बहुत अभी पढ़ा सकता हूँ, कोई ऐसा नहीं, पर डिटेल में डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइंस पढ़ाएंगे तो मजा आएगा। भी कुछ हल्की हल्की सी बातें कर लेते हैं। एडिशन सब्ट्रैक्शन बता दिया। स्केलर एडिशन पता है? स्केलर एडिशन होता है कांस्टेंट एडिशन। ए वेक्टर दे रखा है लेट्स से 2y 3j 4 के कैप। लेट्स से मुझे निकालना है 3a वेक्टर। 3 इज स्केलर। 3 टाइम्स ऑफ 2y तो 3j कैप प्लस 4 के कैप कितना आ जाएगा बेटे? 6i कैप आ जाएगा। जब मल्टीप्लाई करेंगे किसी स्केलर से या किसी कांस्टेंट से तो सबको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है बेटे? अगर बी वेक्टर दे रखा है लेट्स से हमारे पास 4i माइनस 3j प्लस 2 के कैप। मान लेते मुझे निकालना होता है 5b वेक्टर। 5 टाइम्स ऑफ 4i माइनस 3j प्लस 2 के कैप 20i माइनस 15j कैप। 5b वेक्टर आ जाएगा बेटे। ठीक है बच्चे? कभी कभी अगर ऐसा कुछ निकालना हो मुझे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 3a प्लस 5b, एडिशन या सब्ट्रैक्शन, तो 3a का मतलब कितना आ जाएगा बेटे? 3a का मतलब ये आ जाएगा
6i + 9j +12k कैप। 5b का मतलब 20i - 15j +10k कैप। ठीक है, ये हो जाएगा 26i कैप + 6j कैप। समझ आया बेटे? स्केलर एडिशन बता दिया, सब्ट्रैक्शन बता दिया, स्केलर मल्टीप्लिकेशन बता दिया। ऐसे ही छोटी छोटी सी बातें और करते हैं। वेक्टर मल्टीप्लिकेशन में दो बातें होती हैं, तो डिटेल में स्टडी करेंगे हम लोग। वो दो बातें बता देता हूँ मैं। एक होता है हमारे पास डॉट प्रोडक्ट, एक हमारे पास होता है क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। ठीक है बेटे, मैं कहना चाहता हूँ कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को डिफाइन किया जाता है मोड ए मोड बी cos थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ए वेक्टर यानी कि यहाँ पर है, बी वेक्टर यहाँ पर है। ठीक है बेटे, तो क्या होगा हमारे पास, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होता है मोड ए मोड बी cos थीटा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इसका जो आंसर आता है ठीक है, वो हमेशा एक कांस्टेंट क्वांटिटी आएगी, जो स्केलर कहते हैं। इसलिए इसका जो प्रोडक्ट का नाम है, इसका कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट। मोड ए रूट के अंदर समथिंग आ गया था, मोड बी रूट के अंदर समथिंग आ गया था, थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स हमारे पास। यहाँ से एक बात और कहना चाहता हूँ, यहाँ से एक रिजल्ट आप और निकाल सकते हो। जब कभी भी अगर आपको एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स निकालना हो तो क्या कर सकते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, मोड ए मोड बी आ जाएगा बेटी। ठीक है बेटी, ए वेक्टर बी डॉट बी वेक्टर कौन मोड ए मोड बी आ जाएगा हमारे पास cos थीटा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ ध्यान से ये, पहले एक एग्जांपल से समझाता हूँ फिर आगे चलेंगे। लेट से 2i + 3j 4k कैप, ये i - 2j + 3k कैप। एक बात और बोलना चाहूंगा, आई वेक्टर डॉट आई वेक्टर अगर मुझे करना हो, देखो बेटे, आई वेक्टर डॉट आई वेक्टर करना हो, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कैसे डिफाइन किया था हम लोगों ने, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिफाइन किया था मोड ए मोड बी cos थीटा वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। है ना, तो आई डॉट आई का मतलब क्या हो जाएगा, आई मोड, आई का मोड cos और 0 डिग्री आएगा, ये क्या हो गया, 1 × 1 × 1 हो गया। फिर आई कैप तो वेक्टर था, इसका मैग्नीट्यूड 1 × 10, आई कैप भी सेम आ गया, cos 0 1 होता है, आई डॉट आई इज 1। ऐसे ही जे डॉट जे भी 1 हो जाएगा, के डॉट के भी जो है हमारे 1 हो जाएगा। ठीक है बेटी, तो अभी आई डॉट जे अगर आता है तो उसका मतलब मोड जे cos 90 हो जाएगा बेटी, 1 × 1 × 0 दैट इज 0 आ जाएगा। ऐसे है ना, आई डॉट जे, जे डॉट आई हो, आई डॉट के डॉट आई हो, जे डॉट के हो, के डॉट जे हो, सबका 0 आ जाएगा ये। सेम सेम में आई डॉट आई हो, जे डॉट जे हो, के डॉट के हो तो 1 आता है, अलग अलग अगर होगा तो 0 हो जाएगा। मैं क्यों कहना चाह रहा हूँ ध्यान से देखेंगे। मान लेते हैं मैंने कहा था 2i + 3j 4k कैप है, बी वेक्टर मान लो कुछ भी, i - 2j, मुझे अगर निकालना है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ध्यान से देखना, सेम सेम वेक्टर अगर होगा तो बनाएगा यार, और थोड़ा सा भी डिफरेंट आया तो 0 हो जाएगा। अगर ध्यान से देखा जाए
जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है क्या होती है, आई से आई मल्टीप्लाई करेंगे, आई डॉट आई तो 1 हो जाएगा, तो आ गया। ध्यान से देखना, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आ जाएगा, आई डॉट जे 0 था, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ऐसे ठीक है, फिर ठीक है, फिर बना जाएगा, के का आपको उससे मल्टीप्लाई करोगे 0, के के आपको उससे मल्टीप्लाई करोगे फिर 0, के डॉट जे, के डॉट के 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 3 12, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना हो गया 8। समझ में आया? कभी कभी अगर एंगल निकालना हो तो cos थीटा कितना हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर मोड ए मोड बी, 8 तो आ ही गया था। मोड ए का मतलब क्या आएगा हमारे पास, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 16। मोड बी का मतलब, ठीक है बेटे, कभी अगर एंगल निकालना हो तो क्या हो जाएगा, √29, √8, √14। ठीक है बच्चे, आज के लिए बहुत है, प्लीज मेरी नेक्स्ट क्लास है, अभी हमने वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में और बातें करनी है, क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में बातें करनी है, नेक्स्ट क्लास में और डिटेल में। थैंक यू बच्चे, गॉड ब्लेस।